सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में गाइस हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं गाइस। सो गाइस प्लीज़ अच्छे से समझना। और गाइस जो भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमें मोटिवेट होते तो ऐसे टॉपिक्स और लाएंगे गाइस और आपको समझाएंगे एकदम प्रैक्टिकली करके। सो गाइस हम पहले करते हैं, समझते हैं कि रिस्पायरेशन सिस्टम होता क्या है। ठीक है गाइस, तो इन ह्यूमन बीइंग्स रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन। दीज ऑर्गन कलेक्टिवली मेक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो गाइस आपको समझ में आया यहाँ तक? सो गाइस अगर कोई भी डाउट हो, एक और बार मैं बोल रहा हूँ, तो गाइस प्लीज़ बताइए, हम आपके डाउट को हम सॉल्व ज़रूर करेंगे गाइस। और गाइस आगे मैं पढ़ता हूँ अब। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोस्ट्रिल, नसल कैविटी, पेरिनेक्स, ट्रेचिया एंड लंग्स। सो गाइस अब देखते हैं कि नोस्ट्रिया एंड नसल कैविटी क्या होता है। सो नसल कैविटी एक्सटर्नल ओपनिंग लेट द एयर इन द नसल कैविटी है एक। Okay guys, air is passed from nostril through nasal cavity. The air present in the nostril and the nasal cavity trap any dust particle into the inhaled air. नाक में जो भी गंदा आएगा ना गाइज, जैसे कि कोई भी गंदा आएगा ना, नाक में कोई भी गंदा जाएगा तो हमारे नाक के अंदर आपने देखा है बाल होते हैं, वो रोक देते हैं डस्ट को। सो आज मैं आगे पढ़ता हूँ। ए स्लाइमी सबस्टेंस कॉल्ड मक्कस प्रेजेंट इन द नसल कैविटी। एक सॉफ्ट पदार्थ होता है नसल कैविटी में, जो हम उसे मक्कस कहते हैं। मॉइस्टेन द एयर द एंड ट्रैप जर्म्स। और ये जर्म्स को ट्रैप करते, कीड़े मकोड़े जैसे कि छोटे छोटे नहीं होते जो हमें दिखते नहीं है, मैग्नीफाई ग्लास से पता चलेगा। सो द ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द नोज वार्म्स द इनहेल्ड एयर। दिस क्लीन moist and warm air then passes through nasal cavity. नसल कैविटी गाइज आपको दिख रहा है डायग्राम में क्या है नसल कैविटी। तो गाइज आप देख रहे हैं नाक के पास है वो एकदम। अब गाइज हम पढ़ते हैं पेरिनिक्स। छोटा सा इसका डेफिनेशन है गाइज, बहुत आसान है। पेरिनिक्स इज ए रीजन आफ्टर द नसल कैविटी दैट लीड्स इनटू द ट्रेचिया। सो गाइस पेरिनिक्स रीजन है जो नसल के बाद ही लीड करता है ट्रेचियम के अंदर। ट्रेचिया आप देख रहे हैं गाइस, किसे कहते हैं? फूड पाइप जहाँ पे वहीं पर ट्रेचिया है, फूड पाइप की दरी। सो वो कर लेता है लीड इनटू द ट्रेचिया, पेरिनिक्स। समझ रहे हो ना गाइस? अब बात है ट्रेचिया क्या कहते हैं, व्हाट इज ट्रेचिया? सो गाइस ट्रेचिया इट इज़ अ गार्डेड बाय द ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटीज। इसके अंदर एक गार्डेड जो खुला होता है मुंह उसका, इसके अंदर होता है एक, बहुत सारे होते हैं ग्लोटीज मतलब जो मुंह खोले रखते हैं गोल गोल एकदम। गार्डेड मतलब उसी के अंदर एकदम, उसी के अंदर ट्रेचिया के अंदर होते हैं, विच गेट कवर बाय द इपिग्लोटिस से कवर होता है। इपिग्लोटिस से कवर रहता है। When we eat or drink, जब हम खाते हैं या पीते हैं पानी या खाना खाते हैं, जैसे दाल चावल दाल मखनी so it lets into voice box or larynx containing vocal cords that vibrate then air passes through them. The trachea later divides into two tubes called bronchi guys आप देख सकते हो, इसे कहते हैं जहाँ लेवल किया गया है। सो आगे पढ़ते हैं गाइस। सिंगुलर ब्रोंचस, एक ही ब्रोंचस होता है, इसे ब्रोंची को ब्रोंचस भी कहते हैं। विच एंटर इनटू द लंग, जो
लंग के अंदर रहता है, फेफड़ों में। हमारे पास कितने हैं गाइस? फेफड़े 2। इच ब्रांचेस फर्दर इन डिवाइड्स इनटू टाइनी ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंचियल्स। वही मैं अभी कह रहा था आपको गाइस, अभी मैंने जो कहा था, फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंचियल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और गाइस आगे पढ़ते हैं। इच ब्रांचेस फर्दर डिवाइड, यार हमने पढ़ लिया है। ब्रांचियल्स टर्मिनेट्स इनटू टाइनी एयर सैक कॉल्ड एविलो सिंगुलर एविलस गाइस आप देख रहे हैं किसे कहते हैं? एविलस। सो गाइस आगे पढ़ते हैं। एविलो हैव ए रिच सप्लाई ब्लड थ्रू ए डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज गाइस कहते हैं उसे जो बड़े बड़े और थोड़े पतले पतले टाइप के नस होते हैं जो हमारे हाथ के अंदर रहते हैं, पेट के अंदर रहते हैं, जो ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन के इधर से ही और पूरे नीचे पैर तक। सो गाइस कैपिलरी इसे ही कहते हैं। प्रेजेंट अराउंड देम, जो प्रेजेंट होता है, अभी मैंने बताया था। तो गाइस आगे पढ़ते हैं। लंग्स किसे कहते हैं? गाइस आप डायग्राम लेवल में देख रहे होंगे, लेवल जो कर रखा है, लंग्स किसे कहते हैं? तो गाइस आगे पढ़ते हैं। लंग्स इज अ मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन एंड आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द चेस्ट, जो हमारे दोनों साइड चेस्ट के होते हैं। द एयर ट्रेवल्स फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू lungs through nasal cavity, pharynx and trachea. It finally reaches the lungs through bronchi, जो lungs फेफड़ों के रुक जाता है, bronchi. The lungs are pink in color and spongy due to the presence of air spaces and large number of blood capillaries अभी आपको बताया था गाइज। सो गाइज अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप देख सकते हैं वीडियो ये वाली। फ्लैट मसल एट द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी कॉल्ड ए डायग्राम। सो गाइज मैं पहले आपको बता देता हूँ डायग्राम किसे कहते हैं। So guys, diagram a large flat muscle forming the floor of the chest cavity. समझ में आया गाइस? लार्ज बड़ा फ्लैट मसल है जो फॉर्मिंग करता है, जो बनाता है फ्लैट ऑफ चेस्ट कैविटी। सो गाइस आगे पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। अब हम गाइस ब्रीथिंग्स इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। ब्रीथिंग्स इज ए फिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन अंदर खींचते हैं हवा तो उसे कहते हैं नाक के द्वारा, और जब हम निकालते हैं हवा तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। बिफोर वी लर्न अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग लेट अस फर्स्ट परफॉर्म सम एक्टिविटी। गाइस ये ना छोड़ देते हैं, आप एनसीईआरटी साइंस की बुक लेकर बैठे गाइस, तभी आपको समझ में आएगा और मैं बताऊंगा तभी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 2 जल्दी आने वाला है गाइस। तो गाइस बाय, सी यू, टाटा, और पार्ट 2 जल्दी आएगा गाइस। सो गाइस चलते हैं।